तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ये पंक्तियां राजस्थान के कद्दावर नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बिल्कुल फिट बैठती। कोई इन्हें राजस्थान का कोहिनूर कहता है तो कोई इन्हें गुदड़ी का लाल कहता है। लोगों के बीच गज्जू बन्ना के नाम से प्रसिद्ध शेखावत जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन मुख्य धारा में आने से पहले उन्हें लंबा वनवास झेलना पड़ा और जब करीब 25 सालों के वनवास के बाद लौटे तो वापसी ऐसी कि सियासी विरोधियों की पूरी खेमेबाजी और ताकत झोंकने के बावजूद कंट्रोल नहीं हुए। कि ये जो सनातन संस्कृति है, जिस संस्कृति के हम सब वाहक हैं, जिस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने शीश दान किया, बलिदान किया, हमारी माताओं बहनों ने अग्नि स्नान किया। 3 अक्टूबर 1967 को राजस्थान के सीकर जिले के मेहरौली गांव में जन्मे शेखावत बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। पिता का नाम शंकर सिंह शेखावत और माता का नाम मोहन कंवर था। पिता शंकर सिंह शेखावत की सरकारी नौकरी थी, ट्रांसफर होते रहते थे। इसका फायदा ये हुआ कि शेखावत को राजस्थान के अलग अलग इलाकों की संस्कृति और समस्याओं को समझने का बेहतर मौका मिला। 24 नवंबर 1993 को इनका विवाह नवनंद कंवर के साथ हुआ है। इनके 3 बच्चे सुहासिनी शेखावत, अर्जुन शेखावत और सुरंगमा शेखावत। उनके साथ पढ़ने वाले कुछ लोगों का कहना है कि वो बचपन से ही खेल कूद में अव्वल रहते थे और वैचारिक तौर पर मैच्योर थे। कॉलेज समय से ही राजनीति में एक्टिव हो गए थे। दर्शन शास्त्र में JNVU जोधपुर से पढ़ाई करते समय वो ABVP से जुड़े रहे और छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। 1992 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने और यहीं से उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। छात्र संघ अध्यक्ष बने तो राजनीति में तेजी तो आई, लेकिन उतनी ही तेजी से विरोधी धड़े एक्टिव भी हुए। परिणाम ये रहा कि अगले कुछ ही दिनों में शेखावत मुख्य धारा की राजनीति की बजाय स्वदेशी जागरण व सीमा जन कल्याण समिति से जुड़ गए। लंबे समय तक पाकिस्तान से लगते बॉर्डर एरिया में हिंदुओं और शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम किया। बॉर्डर इलाके में शेखावत ने करीब 40 स्कूल और 4 हॉस्टल खुलवाए ताकि शरणार्थी हिंदुओं को पढ़ाई मिल सके, साथ ही इस इलाके के लोग आगे भी बढ़ सके। समय के साथ राजनीति से जुड़े तो रहे, लेकिन लंबे समय तक उनकी मुख्य धारा की राजनीति में वापसी नहीं हुई। इसी बीच समय 2014 का आता है। लोकसभा चुनाव, मोदी लहर। पार्टी को जोधपुर से ऐसे प्रत्याशी की तलाश थी जो विचारधारा की जड़ों से जुड़ा हो, युवा चेहरा भी हो और पढ़ा लिखा शख्स भी हो। इसी तलाश के बीच पार्टी की नज़र गजेंद्र सिंह शेखावत पर पड़ी। टिकट देकर मैदान में उतारा तो कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी को 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। अब बारी संसद में खुद को साबित करने की थी। राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में 100 से कम घरों वाले इलाकों में मुफ्त बिजली पहुंचाने का PM मोदी का जो आइडिया था, वो भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही दिया था। शेखावत की प्रोग्रेसिव सोच से PM मोदी बहुत प्रभावित हुए। परिणाम ये रहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव आए। इधर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए चले। गहलोत भली भांति जानते थे कि शेखावत आने वाले समय में राजस्थान की सियासत का बड़ा चेहरा बन सकते हैं, लिहाजा उनको हराने के लिए अपने बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा। लेकिन परिणाम आए तो विजयी ताज शेखावत के सिर पर सजा। गहलोत का वैभव परास्त हुआ। इधर देश में भी BJP सत्ता में आई। कैबिनेट का ऐलान हुआ तो राजस्थान की ओर से सबसे बड़ा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का था, जिनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई और मोदी के विजन प्लान हर घर नल का जल पहुंचाने की जिम्मेदारी शेखावत को ही दी गई। शेखावत सियासी सफर के शिखर पर थे, लेकिन सियासी हमले उतने ही तेज हो गए। पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर शेखावत के कद को कम करने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। कई मोर्चों पर राजनीतिक घेराबंदी शुरू हुई। हालांकि अब तक शेखावत ऐसी हर लड़ाई को आसानी से पार कर रहे थे। इनकी संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति 13,80,29,511 रुपए। इनके बैंक डिपॉजिट में 11,52,441 रुपए है। इनकी खेती वाली जमीन की कीमत 1,97,00,000 रुपए है। तो ये थी गजेंद्र सिंह शेखावत की कहानी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए पॉलिटिकल पंचायत को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।